आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। ठीक है, इसके टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर का हमने क्वेश्चन आंसर कर चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 क्वेश्चन आपका, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग एक कॉपी का पन्ना फाड़ लीजिएगा। ठीक है, इसको फाड़ने के बाद या फिर आप कॉपी में ही लिखिएगा, फाड़िएगा नहीं तो। ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं, 1 को पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, यानी वीडियो को रोक दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है और अपने से इसका चारों में से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो। जैसे इसका आंसर यदि बी होगा तो आप बी लिखिए, यदि आंसर सी लग रहा है तो सी लिखिए। इसके बाद सारे क्वेश्चन को आप इसी तरह करिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, जैसे ही हम आपको आंसर बताते जाएंगे आपके बाद फिर आप चेक करते जाइएगा कि यदि पहला आंसर बताते हैं तो पहला आपका सही होगा तो सही कर दीजिएगा, दूसरा बताने के बाद यदि दूसरा गलत होता है तो आप गलत कीजिएगा। इससे पता चलेगा कि हमने अभी तक कितना पढ़ाई किया है, हम कितना पानी में है और फिर हमको और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी फोर्ट विलियम। ठीक है, आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में या फिर ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए नव गॉथिक, ऑप्शन बी इंडो सारासेनिक, ऑप्शन सी नव शास्त्रीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इंडो सारासोनिक। और देखिए वीडियो बहुत ही मेहनत से आपके लिए लाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी नए व्यूअर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है, कौन सी है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास या फिर ऑप्शन डी कलकत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बम्बई। 5वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया, ऑप्शन ए 1509 ईस्वी में या फिर 1515 ईस्वी में या फिर 1510 ईस्वी में या फिर 1521 ईस्वी में। तो बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो बता रहे हैं इस प्रश्न का जो उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था पूरी तरीके से। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई, ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में या फिर ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1878 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1860 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए बम्बई को या फिर ऑप्शन बी शिमला को, ऑप्शन सी कलकत्ता को या फिर ऑप्शन डी बैंगलोर को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बम्बई को। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? ऑप्शन 1871 में, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन सी 1891 में, ऑप्शन डी 1894 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते थे? ऑप्शन ए कस्बा, ऑप्शन बी सिविल लाइंस या फिर ऑप्शन सी गंज या फिर ऑप्शन डी व्हाइट टाउन। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी व्हाइट टाउन। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था, ऑप्शन ए पुरपाल, ऑप्शन बी नागरक, ऑप्शन सी कोतवाल या फिर ऑप्शन डी प्रधान। तो इसका जो उत्तर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी क्या कहलाता था, पुरपाल। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ध्यान से देखिए, वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं आया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, 17 मई 1498, दूसरा आपका 17 मार्च 1498, तीसरा आपका 17 मई 1598 या फिर ऑप्शन नंबर डी 17 मार्च 1598। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 17 मई 1498 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12
है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1573 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1771 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1773 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1773 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन है क्या है 1753 ईस्वी, ऑप्शन बी 1973 ईस्वी, ऑप्शन सी 1853 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1853 ईस्वी में सबसे पहले भारत में शुरुआत की गई थी रेलवे की। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1914 में। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1911 में। ठीक है, आगे यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1941 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1931 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका बम्बे में, दिल्ली में, मद्रास में या फिर कलकत्ता में। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे में। ठीक है, आगे यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए R.C. दत्त, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी M.N. रॉय या फिर ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे 18वां नंबर क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए बम्बई में या फिर ऑप्शन बी मद्रास में या फिर ऑप्शन सी दिल्ली में या फिर ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कोलकाता में। ठीक है, आगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है आपका गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए नव शास्त्रीय शैली, ऑप्शन बी नव गौथिक शैली, ऑप्शन सी इंडो सारा सैनिक या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी क्या हो जाएगा इंडो सारा सैनिक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो का जो सेशन है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो जो भी नए व्यूअर मेरे चैनल को देख रहे हैं सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपका जब तक पूरा किताब खत्म नहीं होता है फरवरी मार्च के एग्जाम के लिए तैयारी यहाँ पर अच्छे से होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चलेगा कि यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।